नमस्कार। जय मां शारदा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार के सारे गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज इस वीडियो की मैं शुरुआत कर रहा हूं और ये विशेष वीडियो है देवों के गुरु देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का। शनि के बाद देव गुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सबसे लंबे समय के लिए अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लगभग 13 माह के लिए। इस वजह से गुरु के इस राशि परिवर्तन का विशेष प्रभाव 12 राशियों पर, जनजीवन पर और संसार में घटने वाली हर घटनाओं पर विशेष रूप से होता है। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है, गुरु पुरुषार्थ है, गुरु विश्वास है, गुरु हर उस बात जो हमें हमारी आत्मा से, संयम से जोड़े रखती है, उस ईश्वर में विश्वास दिलवाती है, उन सबके कारक गुरु हैं। जीवन की दिनचर्या में, जीवन के हर कालखंड में जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह देव गुरु के माध्यम से होता है। तो देव गुरु बृहस्पति जो पिछले 13 महीने से अपने मित्र सेनापति मंगल की मेष राशि में भ्रमण कर रहे थे, वे 1 मई 2024 को दोपहर 1:48 पर मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति वैचारिक ना तो मित्र कहे जाते हैं, ना ही नैसर्गिक मित्र कहे जाते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त नियम कहता है क्योंकि दोनों को ही गुरु की पदवी प्राप्त है तो दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान बहुत है। तो देव गुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में जा रहे हैं कुल 13 महीनों के लिए। इसका 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव होने वाला है। जहां देव गुरु एक सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, बहुत नकारात्मक स्थिति में भी बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देते, आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के करने से प्रसन्न होते हैं। पहले की मैं राशियों के क्रम में बात करूं, देव गुरु बृहस्पति किन राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं पहले वो आपको बता देता हूं। तो देव गुरु की मूल त्रिकोण राशि है धनु, जिसके वे स्वामी होते हैं, और देव गुरु की साधारण राशि है मीन। देव गुरु चंद्रमा की कर्क राशि में सर्वोच्च पद पर होते हैं और शनि देव की मकर राशि में अपने निम्नतम पद पर होते हैं। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत माना जाता है। जिस स्थान पर बैठते हैं, अगर अकेले बैठे तो हो सकता है उस स्थान का थोड़ा सा ह्रास करें, नुकसान करें, क्योंकि स्थान हानि का गुरु में स्वभाव है। लेकिन जिस स्थान को देखते हैं उस स्थान को चमका देते हैं, शाइन कर देते हैं, उस स्थान को ऊर्जावान कर देते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति को ऐसी 3 दृष्टियां प्राप्त है। 5वीं, जिस स्थान पर वो बैठते हैं वहां से 5वें स्थान को, 7वें स्थान को और 9वें स्थान को देखते हैं। काल चक्र की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की दोनों राशियों को, एक को भाग्य स्थान प्राप्त है और एक को 12वां जो कि मोक्ष स्थान भी कहा जाता है। ये दोनों स्थान जो है प्राप्त हैं देव गुरु बृहस्पति को। इसका मतलब कि देव गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं भाग्य के कारक माने जाते हैं। बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं और मिथुन राशि के लिए देव गुरु बृहस्पति स्वामी होते हैं 7म भाव के और 10म भाव के। और इस ट्रांजिट के दौरान, इस राशि परिवर्तन के दौरान वो लाभ स्थान से जा रहे हैं व्यय स्थान पर, यानी कि 12वें भाव में। देव गुरु बृहस्पति का 12वें भाव में जाना बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 12वें भाव के ना तो कारक हैं और ना ही वहां पर जाकर बहुत ज्यादा लाभ प्रदान करते हैं। 2 केंद्र के स्वामी होकर के व्यय भाव में जा रहे देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि वालों पर क्या प्रभाव देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रबल उन्नति का संकेत यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति दे रहे हैं, क्योंकि 12वां भाव कहीं ना कहीं मोक्ष का, कहीं ना कहीं धार्मिक या आत्मिक उन्नति का भाव भी कहा जाता है, ध्यान का भाव भी कहा जाता है कुछ अर्थों में। तो निश्चित रूप से
आपके आध्यात्मिक रुझान में वृद्धि होगी, आप बहुत सारी धार्मिक यात्राएं करेंगे, धर्म स्थल की यात्राएं करेंगे। इस समय पे आपका खर्च जो है अत्यधिक वो धार्मिक कार्यों में या धार्मिक यात्राओं में बहुत ज्यादा होने वाला है। हो सकता है किसी बड़े धर्म गुरु से आपकी मुलाकात भी हो और उनका आशीर्वाद भी इस दौरान आपको प्राप्त हो। लेकिन अगर हम भौतिक जीवन के हिसाब से देखें तो समस्याएं क्या क्या है। एक तो सबसे पहली समस्या यहाँ पर आके खड़ी होती है कि वो लोग जो अविवाहित हैं उनके विवाह थोड़े से डिले हो सकते हैं, होंगे जरूर, लेकिन जो समय आपने निश्चित किया हुआ है शायद उस समय पे ना हो, थोड़ा सा डिले हो जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए चीजें। दूसरी बात क्या है, क्योंकि दशम भाव के मालिक होकर के द्वादश में है तो आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में आप हैं, या तो हो सकता है कि अगर आप सरकारी नौकरी में हो तो स्थानांतरण हो जाए, अगर आप प्राइवेट नौकरी में हो तो भी स्थानांतरण हो जाए, और कुछ स्थितियों में ऐसा है कि जो कार्य क्षेत्र आपका है आप पूरी तरीके से अपना कार्य क्षेत्र ही बदल लें, आप किसी नए कार्य क्षेत्र में पहुंच जाए पूरे तरीके से। और नए कार्य क्षेत्र में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा है कि शुरुआत में तो कोई बड़ी सफलता मिलनी नहीं है, तो थोड़ा सा संघर्ष वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है कार्य क्षेत्र के अंदर। वहीं दूसरी एक बात यह है कि आपको लाभ कहाँ होने वाला है, तो भूमि से संबंधित लाभ होने वाला है। या तो आपका नया मकान बनकर तैयार हो सकता है या नए मकान में आप शिफ्ट हो सकते हैं, ये भी एक तरह का स्थान परिवर्तन है। नया घर आप खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, और ये जो खरीदना है ये लाभदायक सिद्ध होता हुआ सा दिखाई दे रहा है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में बैठकर अपनी जो पहली दृष्टि डालेंगे वो चौथे भाव पर डालेंगे। चौथा भाव माता, भवन, भूमि और सुख का भाव कहा जाता है। तो निश्चित रूप से माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। माता का स्वास्थ्य अगर लंबे समय से खराब चल रहा था तो उसमें सुधार की संभावना है। भूमि प्रॉपर्टी संबंधित आप कोई सौदा करना चाहते थे लेकिन बहुत टाइम से रुके हुए थे तो उसके बन जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। नए वाहन प्राप्ति की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मैं देखिए बात को आप समझिए, जहां मैं एक तरफ बोल रहा हूँ कि खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, तो खर्च क्यों बढ़ा हुआ रहेगा, आप इतनी सारी चीजें अगर एक साथ खरीदेंगे, नया वाहन लेंगे या प्रॉपर्टी या मकान खरीदना चाहेंगे तो सीधी सी बात है कि खर्च तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सातवीं दृष्टि रहेगी रोग, रिपु और ऋण पर। अब देखिए यहाँ पर जो दृष्टि है देवगुरु की उसको समझना होगा। जहां मैं कह रहा हूं कि चौथे भाव से इस बात का इंडिकेशन मिल रहा है कि आप नई प्रॉपर्टी या नया वाहन खरीद सकते हैं, ये खरीदने के लिए आप क्या लेंगे, लोन लेंगे। तो अब छठे भाव के गुरुदेव की दृष्टि सबसे पहले तो क्या करेगी कि आपकी इन प्रक्रियाओं को आसान कर देगी। लोन के लिए अगर आप प्रयास करेंगे लोन आपको मिल जाएगा, लेकिन साथ में कर्ज हो जाएगा। अब कर्ज के ऊपर खर्च बढ़ा हुआ रहेगा क्योंकि वो हर महीने की किस्तें, इंस्टॉलमेंट वगैरह सब चालू हो जाएंगी तो खर्च अपने आप ही बढ़ा हुआ रहेगा। हाँ, रोग मुक्ति की संभावना यहाँ पर प्रबल बनी हुई है। अगर लंबे समय से कोई बीमारी, कोई रोग आपको चल रहा था तो उससे आप निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे, ये यहाँ निश्चित है। शत्रु इस दौरान शांत रहेंगे, शत्रु आपका मुकाबला करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं रहेंगे। देवगुरु यहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। कई लोग जो आपसे शत्रुता रखते हैं मन में, वो लोग भी आपके साथ समझौता करने के लिए आ जाएंगे। देव गुरु की अंतिम दृष्टि 12वें भाव में बैठकर अष्टम स्थान पर रहेगी, तो थोड़ा सा रोग से सावधान रहना है। और अगर आपको भौतिक जीवन जीना है तो आपको धार्मिक कार्यों में हिस्सा तो लेना है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, लेकिन साथ में अपने भौतिक जीवन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ना है। क्योंकि कई बार आपका मन संन्यास की तरफ उद्यत होगा, कई बार आपका मन करेगा कि सांसारिक विषय भोगों को छोड़ करके और हम संन्यास की तरफ चले जाएं। उस मामले में थोड़ा सावधान रहना है। आध्यात्मिक यात्राएं बहुत सारी होने वाली है। निश्चित रूप से पूरे साल के दौरान कई धार्मिक जगहों की यात्राएं आप इस दौरान करेंगे। मेरी बात अगर आप मानते हैं तो एक नियम बनाएं, इन 13 महीनों के दौरान रोज सुबह और शाम कोई एक मंदिर निश्चित करें जहां पर आपको दर्शन के लिए अवश्य जाना है। सुबह कार्य काम पर निकलते समय भी और शाम को काम से लौटते समय भी। तो आप बहुत सारी देवगुरु की परेशानियों से बचे रहेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लीवर संबंधित कोई समस्या हो सकती है, इस चीज का विशेष यहाँ पर ध्यान रखें। मिथुन राशि वाले, इस राशि फल का मूल उद्देश्य जो है वो गुरु की महिमा पर निर्भर है, गुरुदेव के आशीर्वाद पर निर्भर है। तो जाने से पहले मैं आपको गुरुदेव बृहस्पति के एक बीज मंत्र से आपको वाकिफ करवा देता हूं। एक बीज मंत्र है गुरुदेव का छोटा सा, जो आप किसी भी समय
आप पढ़ सकते हैं रोजाना सुबह, अगर आप पढ़ते हैं देव गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र, तो गुरु से संबंधित जो भी नकारात्मकता है उससे मुक्ति मिलती है। क्या है बीज मंत्र? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप अगर आप करते हैं तो गुरु जनित समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और जाने से पहले मेरे अंतिम शब्द यही हैं, गुरु गोविंदो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो संसार के सारे गुरुओं को प्रणाम करता हूं और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय मां शारदा।